हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और आप लोगों को प्यारे बच्चों 50 क्वेश्चन का जो इस क्लास में टेस्ट देना है। और इस टेस्ट में आप लोग को कम से कम प्यारे बच्चों कितना, तो आपको 25 क्वेश्चन का बिल्कुल जो है ना सही सही जवाब देने का आपको प्रयास करना है। अगर प्यारे बच्चों यदि आप 25 क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हो तो समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आप सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ताकि गलत ना हो पाए आपसे, और बिल्कुल अच्छे से आप लोग को एक बार इस क्लास को टेस्ट देना है। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बच्चों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों, और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। बच्चों बिल्कुल आप लोग अच्छे से आंसर दीजिए, बिल्कुल सही सही आंसर देने का कोशिश करना है। और 25 क्वेश्चन आप लोग का टारगेट है, बिल्कुल सही करना है आपको किसी भी हाल में। और बताइए कि इनमें से कौन यहाँ पे अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप लोग सही जवाब क्या लगाएंगे? तो पसीने की ग्रंथि जो है प्यारे बच्चों ये आपके अंतस्रावी ग्रंथि नहीं होगा। ऑप्शन सी लगा रहे हो तो आपका सही जवाब है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका कि इनमें से कौन वृषण का कार्य है। बताइए बच्चों कि इनमें से कौन है जो वृषण का कार्य हो जाएगा। तो वृषण का कार्य बच्चों यहाँ पे क्या है, तो शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण करना। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है बच्चों कि कौन सा यहाँ पे हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है। बताइए कि कौन सा हार्मोन है जो कि केवल महिलाओं में स्रावित होता है। तो याद रखिएगा प्रोलैक्टिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में ही क्या है, तो स्रावित होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग का 4th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि नर प्रजनन अंग है। बताइए कि नर प्रजनन अंग हो जाएंगे। तो नर प्रजनन अंग हो जाएंगे यहाँ पे इनमें से सभी। ऑप्शन डी को प्यारे बच्चों सही जवाब कीजिएगा, इनमें से सभी है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण है। तो निम्नलिखित में से प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन है जो वायु प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण का एक कारण हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखना ज्वालामुखी से निकलने वाला राख। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन है कि मानसिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या है। तो मानसिक धर्म चक्र की जो सामान्य अवधि होती है यह बच्चों आपके 28 दिन का होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सही जवाब है, 28 दिन। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है 7th नंबर। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। तो इनमें से कौन है बच्चों जो ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। तो सुनने की क्षमता में कमी होना बच्चों ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है 8 नंबर आपका कि इनमें से कौन सा जल हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इनमें से कौन सा जल है जो कि हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कौन सा जल हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त नहीं है। तो आप बताना स्वच्छ जल ये क्या है, तो हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है 9th नंबर कि निर्जलीकरण का क्या कार्य है, या निर्जलीकरण का कारण क्या होता है, इसे भी पूछेगा। तो निर्जलीकरण का जो कारण होता है बच्चों ये आपके जल की कमी होता है, याद रखना। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग का 10th नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि आहार आयोजन का महत्व है। तो बच्चों आहार आयोजन का महत्व क्या है। तो याद रखिएगा आहार आयोजन का महत्व है परिवार के लिए, समाज के लिए और स्वयं के लिए, ये सभी के लिए हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है 11th नंबर। मिलावट हो सकती है। तो आपको पढ़ाए हैं बच्चों मिलावट जो है जानबूझकर भी हो सकता है और अनजाने में, दोनों हम लोग लगाएंगे, दोनों से हो सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रश्नों उपरांत देखभाल की अवधि है।
तो प्रश्नों उपरांत देखभाल की अवधि हो जाएंगे बच्चों प्रसव से 45 दिन तक। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का क्या, तो क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत जो है ना आता है। तो इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा हाथ, बाल और कपड़े, ये सभी बच्चों स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों यहाँ पे 40 नंबर है, इनमें से कौन सी एफपीओ मार्ग वाले उत्पादन हैं। तो इनमें से कौन एफपीओ मार्ग वाले उत्पादन हो जाएंगे, तो फल एवं सब्जी उत्पादन जो क्या है बच्चों, तो एफपीओ मार्ग वाले उत्पादन हैं। आगे देखिए प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 50 नंबर, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की एक विधि है। बताइए बच्चों कि इनमें से कौन एक खाद्य संरक्षण की विधि है। तो याद रखना आप सभी लोग, उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे, इनमें से सभी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न आता है 60 नंबर, बिल्कुल हम लोग फास्ट क्लास कर रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के हो पाए। बताइए फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जिम्मेदार है। तो फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है, तो एंजाइम है बच्चों, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है आप लोग का 70 नंबर है कि इनमें से कौन सा गर्भ अवस्था के दौरान खतरे का संकेत है। तो इनमें कौन गर्भ अवस्था के दौरान खतरे का संकेत हो जाएगा, तो इनमें से सभी लगाइएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे बच्चों। आगे देखिए प्रश्न है आप लोग का, गर्भ अवस्था के दौरान इनमें से किस से बचना चाहिए। तो गर्भ अवस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए, तो भारी सामान उठाने से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 90 नंबर, और 90 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इनमें से कौन ठंडा रंग है। तो यहाँ पे ठंडा रंग बच्चों हरा रंग है, जो कि ठंडा रंग है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे, किस प्रकार का बैंक खाता ब्याज जो है ना नहीं देता है। तो किस प्रकार का बैंक खाता ब्याज नहीं देता है, तो आप लोग याद रखिएगा चालू खाता जो है ये ब्याज नहीं देता है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 21 नंबर कि किसके लिए प्रश्नों उपरांत देखभाल जो है महत्वपूर्ण है। तो किसके लिए हो जाएंगे बच्चों, तो आप लगाएंगे माता के लिए और बच्चों के लिए, इन दोनों के लिए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, दोनों के लिए। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न आप लोग का आता है क्या, तो 20 यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यहाँ पे शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता। तो इनमें से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, तो बच्चों याद रखना आप सभी लोग, भाषा जो ये शारीरिक अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों यहाँ पे 23 नंबर कि इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है। तो प्राणिज धब्बा हो जाएंगे दूध। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्या, तो 24 क्वेश्चन है कि माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है। तो माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है, तो प्राकृतिक प्रतिकारिकता और सुरक्षा एवं स्नेह, ये दोनों करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे दोनों। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन खाद्य जनित संक्रमण है। चलिए 25 क्वेश्चन है आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग 25 क्वेश्चन में कम से कम आप लोग जो है 15 प्लस क्वेश्चन ही सही किए होंगे। अगर किए हो तो प्यारे बच्चों एक बार यस जरूर लिखिए आप सभी लोग, अगर किए हो तो आप लोग एक बार यस लिखिए, ठीक है, कमेंट में लिखिए आप सभी लोग। और बताइए कि इनमें से कौन खाद्य जनित संक्रमण है। तो याद रखना बच्चों, उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएंगे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, किस प्रकार की निवेश आयकर में छूट जो है ना नहीं देता है। तो किस प्रकार का निवेश आयकर में छूट नहीं देता है, तो बच्चों याद रखिएगा सावधि जमा जो है ये आयकर में छूट नहीं देता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आता है 27 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है। बच्चों लाइक नहीं किए हो आप तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा जरूर, और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्यारे बच्चों ऑल पे आप जरूर दबा के जुड़ जाइए। और बताइए कि इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है। तो मानवीय साधन को नहीं है, उपकरण क्या है, ये मानवीय साधन नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसका उपयोग कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए जो है ना किया जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा नेप्थलीन की गोलियों। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, नेप्थलीनों की गोलियों। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निवेश का सबसे सुरक्षित साधन है। तो निम्न में से कौन सा निवेश का सबसे सुरक्षित साधन हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे राष्ट्रीय बचत पत्र। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे, इनमें से कौन जो है आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है। बताइए बच्चों कि इनमें से कौन है जो कि आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है। तो याद रखिएगा पैसा जो ये आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है।
अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि इनमें से किस वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है। तो इनमें से किस वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा सफ़ेद सूती वस्त्र के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, सफ़ेद सूती वस्त्र। आगे देखिए प्रश्न है यहाँ पे कि मुंह में बूंदों द्वारा टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। तो मुंह में बूंदों द्वारा टीका किस रोग से बचाव के लिए दिए जाते हैं, तो याद रखना पोलियो के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, पोलियो के लिए। अगला प्रश्न है आप लोग का कि मानव में आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन क्या कहलाता है। तो बच्चों याद रखना आप सभी लोग, यह कहलाते हैं वृद्धि। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप सभी लोग का यहाँ पे क्या 34 क्वेश्चन है। इनमें से कौन बचत से होने वाला यहाँ पे लाभ नहीं है। तो बचत से होने वाला लाभ कौन नहीं है, तो अंचल संपत्ति की खरीद नहीं है बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन है कि जल का गुण सूत्र क्या होता है। चलिए बच्चों सभी लोग आंसर लगाइए, और जिन भी बच्चों को अभी तक नोट्स नहीं मिला है बच्चों, सभी बच्चे ले चुके हैं। यदि जो भी बच्चों को अभी तक नोट्स नहीं यहाँ से लिए हो प्यारे बच्चों, आप लोग नोट्स ले लीजिए। आप लोगों को नोट्स प्यारे बच्चों यहाँ से बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन वाला नोट्स दिए जा रहे हैं। तो आप लोग अगर लेना चाहते हो तो इस नंबर पर एसएमएस कीजिए आप सभी लोग 96218 ठीक है। यदि आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप जो इस नोट्स को ले लीजिए। आपको जो थोड़ा इसका कब पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग को बस थोड़ा सा पेमेंट लगेंगे इस नोट्स का। आप लोग इसको नोट्स को ले लीजिए पेमेंट करके, और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस नोट्स में आपको प्रॉपर सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में बच्चों पूछे जाते हैं। तो नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पर एसएमएस जरूर कीजिएगा। बताइए कि जल का गुण सूत्र क्या होता है। तो जल का गुण सूत्र होता है H2O। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि इनमें से कौन बैंक का कार्य नहीं है। बताइए कि इनमें से कौन बैंक का कार्य नहीं है, तो जीवन बीमा नहीं होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप लोग का कि बचत सुरक्षित नहीं करता। तो बचत जो है ये भूतकाल को बच्चों सुरक्षित नहीं करते हैं, याद रखना आप सभी लोग। अगला प्रश्न है आप सभी लोग का यहाँ पे कि इनमें से रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक नहीं है। बताइए सभी लोग। तो यहाँ पे क्या लगा रहे हो बच्चों आप सभी लोग। यहाँ पे यदि आप सभी लोग डी लगा रहे हो तो सही जवाब है, मसालों का डिब्बा डेली नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है आप लोग का निम्न में से कौन दूध में मिलाए जाने वाला यहाँ पे अपमिश्रण नहीं है। तो कौन सा दूध में मिलाए जाने वाले अपमिश्रण नहीं है, तो गेहूं पाउडर नहीं है बच्चों, याद रखना आप सभी लोग। अगला प्रश्न है आप सभी लोग का यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि दाल किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है। तो दाल से क्या है बच्चों, दाल जो है ये प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आता है आप लोग का 41 नंबर कि इनमें से कौन मानव मिश्रित तंतु है। बताइए कि इनमें से कौन मानव मिश्रित तंतु है। तो नायलॉन जो है ये मानव निर्मित तंतु है। ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है यहाँ पे 42 नंबर कि इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है। तो इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है, तो इनमें से सभी जो है ये मिश्रित वस्त्र है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 43 नंबर है, इनमें से कौन आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है। तो इनमें से कौन आहार संरक्षण के सबसे पुरानी विधि हो जाएंगे, तो आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि हो जाएंगे सुखाना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न आपका आता है 44 नंबर है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था, तो यह किए गए थे 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुषों में पुरुष तत्व की कमी जो है ना हो जाती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, एंड्रोजन से हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि इनमें से कौन प्राकृतिक यहाँ पे तंतु है। तो प्राकृतिक तंतु सूती हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रेडियोधर्मी क्या है प्रदूषण से प्रभावित होता है। तो निम्न में से कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोग का यहाँ पे कि इनमें से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला यहाँ पे खाद्य पदार्थ है। तो शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ हो जाएंगे दूध। ऑप्शन ए यहाँ पे बच्चों आप लोग का सही जवाब है दूध। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक मार्ग खाद्य पदार्थ नहीं है। तो इनमें से कौन एक मार्ग खाद्य पदार्थ नहीं है, तो याद रखिएगा जैम नहीं होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है।
तो विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 30 अक्टूबर। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन थे, जिसमें आप लोग का टारगेट कितना था? 25 टारगेट था। तो क्या आप लोग सही कर पाए हों? तो सही कर पाए हों तो कमेंट में बताइए आप सभी लोग। और बच्चों, क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नोट्स चाहिए बच्चों तो आप इस नंबर पे जो है एसएमएस कर लीजिएगा 962 18 834। ठीक है, आप लोग को इस नंबर पे एसएमएस करना है नोट्स के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।